शांति। आज जानते हैं जीवन का उद्देश्य। मानव का जीवन मिला नहीं निरर्थक जाय, लक्ष्य प्राप्त करना तुम्हें कर लो आप उपाय। जीवन सब जीते हैं, कुछ अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, कुछ लोग सुबह से शाम हो जाती है इधर उधर मारे मारे फिरकर समय खो देते हैं। जिसने योजनाबद्ध ढंग से जीवन को नहीं संवारा वह जीवन भटक जाता है, वह निरर्थक चला जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए उपाय करना होगा। जीवन क्या है, किसको हम जीवन माने, इस जीवन की परिभाषा क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर चिंतन जरूरी है। हम मनुष्य गति के जीव हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मैं आपसे ही यह प्रश्न करती हूँ कि क्या कभी आपने अपने जीवन के बारे में चिंतन किया है? यह दुर्लभ मानव जीवन हमें कैसे मिला, हमारा इसमें क्या कर्तव्य है, इस पर कभी आपने मनन किया है? मानव जीवन हमारे पूर्व संचित कर्मों का सुफल है। सचमुच हमारे पुण्य प्रबल हुए कि हमें यह जीवन मिला। यह मानव जीवन पुण्योदय का प्रतिफल है। मैं सोचती हूँ जागृत चैतन्य ही जीवन है। इस जीवन को यूं ही मत जाने दो। सौम्य की उदर पूर्ति करना, जर जमीन का परिग्रह करना, सदैव उसकी रक्षा हेतु चिंता में लीन रहते हुए एक दिन काल के गाल में समाकर और फिर अपने संचित धन पर काले नाग सी कुंडली मारकर बैठ जाना कहाँ तक उचित है? यदि इसी को जीवन मानते हो तो मनुष्य एवं अन्य जीवों में भेद क्या रह जाएगा? दो पांवों से चलने वाला यह बिना पूंछ का जीव, जिसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, जिसने न अतीत का कभी चिंतन किया न भविष्य की कोई चिंता की, तो वह जानवर से भी गया गुजरा है। इस सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को पाकर भी उसके उद्देश्य को ना समझ पाए तो ये ना समझी ही कहलाएगी। संत तुलसी ने अपने पद में लिखा है, ना कियो ना कर सकियो, ना करने के जोग, तुलसी इस संसार में आए हंसाया लोग। जीवन चाहे किसी भी जीव का हो, जन्म के पश्चात उसका अंत निश्चित है। हम जीवन में हर बार भूल करते हैं, इसी कारण फिर जन्म लेना पड़ता है। लोग कहते हैं कि एक ठोकर ही आदमी को सीख दे देती है। हमने तो अनेक ठोकरें खाई हैं, क्या अब भी हमको सबक नहीं मिला? फिर ठोकर खाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। अपना उद्देश्य भूल गए तो फिर संसार चक्र में उलझना होगा। ज्ञानी जनों ने कहा है, यह जिंदगी हमको मिली, कर ले प्रभु की बंदगी, बिन बंदगी फिर भैया जी होगी बड़ी शर्मिंदगी। जीवन का उद्देश्य बना लो, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लोग कहेंगे सारी उम्र जानवर की तरह खाता पीता व चलता रहा और बिना कुछ किए चला गया। मानव भव तो मुक्ति प्राप्त करने का क्षेत्र है। संसार के बंधनों से मुक्त बनने हेतु जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए खुला मिलेगा। जो यहाँ बंधनों में रहते हैं उन्हें आगे भी द्वार बंद ही मिलते हैं। किसी के घर हम मिलने जाते हैं, यदि वहाँ द्वार बंद मिलता है तो हमको वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है। यदि हम
पूर्व में ही सूचना कर दे कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो वह आपके लिए द्वार खुला रखेगा, आपका स्वागत करेगा। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने वाला कभी निराश नहीं होता, उसे सदैव सफलता प्राप्त होती है। वह इस जन्म में भी आनंद प्राप्त करता है और अगले जन्म में भी सुखी बनता है। ओम शांति।